नमस्कार आप सभी के लिए। तो ये क्लास 11th के लिए वीडियो है, इंग्लिश के लिए। इस वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, सेंट्रल आइडिया जानेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन जानेंगे और इम्पोर्टेंट कुछ ग्रामर के रूल जानेंगे, उसके सेंटेंस जानेंगे। तो सबसे पहला सेंट्रल आइडिया है फादर टू सन। ये उन बच्चों के लिए जिनके स्कूल में यूटी चल रहे हैं या हाफ ईयरली फाइनल पेपर चल रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए। तो फादर टू सन सेंट्रल आइडिया। द पोएम फादर टू सन बाय द एलिजाबेथ जेनिंग्स डिस्क्राइब द इमोशनल गैप बिटवीन ए फादर एंड हिज सन। तो जो पोएम है फादर टू सन, वो हमें बता रही है इमोशनल गैप के बारे में, बिटवीन ए फादर एंड हिज सन। तो अब पिताजी में और उसके बेटे में इमोशनल गैप हो चुका है। द फादर फील्स हेल्पलेस बिकॉज ही इज अनेबल टू अंडरस्टैंड हिज सन। अब जो पिताजी है वो महसूस करते हैं हेल्पलेस, असहयोग, असहायता महसूस करते हैं, क्योंकि वो लगता है कि उनका बेटा उन्हें समझ नहीं पाया है। इवन तो दे लिव इन द सेम हाउस, जबकि वो एक ही कमरे में रहते हैं, पिता भी और बेटा भी। देयर थॉट, वैल्यू एंड एटीट्यूड आर कंप्लीटली डिफरेंट। देयर थॉट, उनकी जो विचार होते हैं, वैल्यू होती है, मूल्य जो होता है, एटीट्यूड होती है, जो उनकी संभावनाएं होती है, जो उनका नजरिया होता है, आर कंप्लीटली डिफरेंट। वो बिल्कुल अलग हो चुका है। आप देख रहे हो आधुनिक युग में भी जो माता पिता रह रहे हैं, तो पिता की सोच और बच्चों की सोच आपस में मैच नहीं हो रही है। द फादर विशेष टू बिल्ड ए लविंग रिलेशनशिप विथ हिज सन। और जबकि पिता की जो इच्छा होती है वो यही होती है कि मेरे पिता मेरे बेटे से मेरे बहुत अच्छे संबंध हो, वो मुझे जाने, मेरी वैल्यू करे, मेरे विचारों को समझे, उन्हें जाने। बट फेल्स टू डू सो, लेकिन वो ऐसा करने में असफल होता है। द पोएम हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन जनरेशन एंड सो द पेन। तो ये पोएम जो हाईलाइट करती है उसी समस्या पर कि अब बातचीत कम हो चुकी है। अब जो पिताजी है वो अपने बच्चों को उस प्रकार से समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं समझ पा रहे। और बच्चों के जो विचार है, बच्चों की जो थोट है इस समय की, वो पिताजी ने समझ पा रहे। इस पोएम के माध्यम से ये संदेश दिया गया है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग है एंड इमोशनल डिस्टेंस हो चुका है विद इन ए फैमिली, एक फैमिली के अंदर। तो इस सेंट्रल आइडिया के जिन बच्चों को हिंदी वैसे मैंने समझा दी है, जिन्हें कम समझ में आई है हिंदी, तो मैंने इसकी हिंदी भी आपको इसमें बता दी है, तो आपको समझ में आ रही होगी। ध्यान से आप देख रहे हैं। फिर हम पढ़ते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। आप सभी बच्चे जानते हो एक्टिव पैसिव वॉइस के जो रूल होते हैं कि देर आर मैनी रूल्स। नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ऑलवेज यूज वर्ब थर्ड फॉर्म एंड यूज बाय वर्ड बिफोर ऑब्जेक्ट। टेंस के रूल भी आप जानते हो। फर्स्ट एग्जांपल है आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का, तो सी राइट्स ए लेटर, वो एक लेटर लिखती है। तो पहले आपका ऑब्जेक्ट है इसमें ए लेटर स्टार्टिंग में आ गया, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस है, वो आपका इज आर एम में चेंज हो जाएगा। तो एक लेटर है, सिंगुलर है, तो इज आएगा। राइट्स की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटन बाय हर। अगर वहाँ ही होता तो हिम में चेंज हो जाता। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, तो द लेसन इज एक्सप्लेन बाय द टीचर। तो द लेसन जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग में आ गया है, फिर इज एक्सप्लेन बाय द टीचर। फिर आप अगला देख सकते हो, ही क्लीन्स द रूम एवरी डे, तो द रूम इज क्लीन बाय हिम एवरी डे। सिंपल है। तो जो द रूम है वो ऑब्जेक्ट है, वो स्टार्टिंग में आ गया है, और फिर इज क्लीन बाय हिम, और ही का हिम में चेंज हो गया, और एवरी डे। दे डू नॉट अलाउ स्मोकिंग हेयर, स्मोकिंग इज नॉट अलाउटेड हेयर। सिंपल बन जाएगा ये। राम कंप्लीट ही द वर्क, तो द वर्क वॉज कंप्लीटेड बाय राम। तो राम जो है आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आप जो ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले हमने बाय लगा दिया है। सी डिड नॉट ब्रेक द गिलास, तो द गिलास स्टार्टिंग में आ गया है। डिड नॉट आपका वॉज नॉट में चेंज हो गया, टेंस के रूल के अकॉर्डिंग टू टेंस रूल। ब्रेक ब्रोकन में चेंज हो गया। सी आपका बाय हर में चेंज हो गया। आई नो हिम वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूं, तो ही इज वेरी वेल नोन टू हिम, या बाय मी भी लगा सकते हो आप। ही ऑलवेज हेल्प द पुअर, तो द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम। सिंपल है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो गया है, तो द पुअर स्टार्टिंग में आ गया है, और आर क्यों लगाया हमने जानते हो आप, क्योंकि गरीब लोग हैं। ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम, और ही के लिए हिम यूज हो गया है। द किंग डिड नॉट किल द टाइगर, द टाइगर वॉज नॉट किल्ड बाय द किंग। आप जानते हो वॉज नॉट क्यों है, क्योंकि डिड नॉट है। अगर डू नॉट होता तो हम यहाँ पर इज नॉट लगाते। ही पोस्टेड ए लेटर, तो ए लेटर वाज पोस्टेड बाय हिम। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को आप लाइक कर लीजिए, है ना। वीडियो को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रीन मूवमेंट इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो क्या महत्व है जो हरित क्रांति है इस आधुनिक संसार में? क्वेश्चन आंसर है।
ध्यान से इन्हें आप समझ लेना, इन्हें नोट कर लेना फेयर कॉपी में, और जिन्होंने याद कर रखे हैं वो इन्हें अच्छे से याद कर लेना। नोट्स आपकी कॉपी में बने हुए हैं। द ग्रीन मूवमेंट हैज़ द ब्रॉड द ग्रेट अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल। बहुत सारी ये जो हरित क्रांति है वो काफ़ी व्यक्तियों में जागरूकता पैदा करती है ना। आसान है, इजी लैंग्वेज है, आप पढ़ लेना, समझ लेना है सब अच्छे से, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, हाउ आर अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप देख लेना, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन की और आंसर की मैंने आपके हिंदी में नोट कर दिए, जो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। सेकंड है आपका, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रीन मूवमेंट, है ना। तो द ग्रीन मूवमेंट वाज फाउंडेड इन 1972 इन न्यूजीलैंड। तो जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी वो 1972 में कहाँ पर हुई थी, न्यूजीलैंड में हुई थी। एंड ब्राउट ग्रेट अवेयरनेस टू द ह्यूमैनिटी, और मानवता के लिए जागरूकता सबसे ज्यादा पैदा हुई थी। अबाउट द प्रेजेंट आवर प्लांट, हमारे है ना ग्रहों को उसे सुरक्षित करने के लिए, फॉर द फ्यूचर, भविष्य में। इट थॉट अस दैट, हमें समझाती है, वी आर ओनली पार्टनर हैविंग इक्वल राइट्स एज एनी अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन अर्थ। हम पृथ्वी पर जितने भी यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, जीव जंतु जो रहते हैं ना, उनके लिए समान अधिकार के लिए। हिंदी में इसमें लिख दिया, आप समझ सकते हो, पृथ्वी पर रहने वाले अन्य जीवों की तरह हमारे भी समान अधिकार है, ठीक है। व्हाट इज द कॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द फिशिस, मछली के बारे में, मत्स्य पालन के बारे में है। अच्छे से मैंने इसे टाइपिंग कर दिया है, आपको क्वेश्चन अच्छे से, क्वेश्चन भी और आंसर भी इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।